नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं एफएस न्यूज 91 में। आज रविवार 1 दिसंबर 2025 का दिन है और हम लेकर आए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। देश दुनिया से लेकर आपके राज्य तक राजनीति, मौसम, अर्थव्यवस्था, क्राइम और ग्राउंड अपडेट्स, सब कुछ बिल्कुल तेज, सटीक और भरोसेमंद तरीके से। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग हेडलाइंस सिर्फ और सिर्फ एफएस न्यूज 91 पर। आरबीआई पॉलिसी से पहले होम लोन लेना हुआ सस्ता, कई बैंकों ने ब्याज दरों में की कटौती। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति आने से पहले कई बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जिससे ईएमआई कम हो सकती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने दरें 7.35% से शुरू की हैं। वहीं एसबीआई और कैनरा बैंक की शुरुआती दरें 7.40 से 7.50% हैं। युवक को लक ने बचाया, बदमाश ने 2 बार किया शूट, तमंचे से गोली ही नहीं चली। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक युवक पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन लक ने उन्हें बचा लिया। टीवी 9 भारतवर्ष के अनुसार हमलावर ने 2 बार तमंचे का ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चली। इसी दौरान हमलावर के हाथ से तमंचा छीन लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में एसआईआर में लगे बीएलओ ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी झकझोर देने वाली बातें। मुरादाबाद यूपी में एसआईआर के काम में लगे सर्वेश सिंह नामक बीएलओ ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, इस कार्य का पूर्ण ज्ञान न होने के चलते टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं, 2-3 घंटे भी नहीं सो पा रहा हूं, 4 छोटी छोटी बेटियां हैं, परिवार ने तो हौसला बढ़ाया लेकिन मैं हार गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक अज्ञात हमलावर ने कई लोगों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। पीड़ितों में कई बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी के बाद हमलावर स्थानघटल से भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। महागठबंधन में दरार, बिहार में हार के बाद कांग्रेस में उठी आरजेडी से गठबंधन तोड़ने की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन में दरार बढ़ गई है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक में अधिकांश प्रत्याशियों ने हार के लिए आरजेडी से गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया और इसे खत्म करने की मांग की। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस को 6 जबकि आरजेडी को 25 सीटों पर जीत मिली। मही भाई स्टेडियम में मैच देखने आते हैं तो वो पल हमारे लिए खास होगा, कप्तान केएल राहुल। 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में होने वाले पहले वनडे से पहले भारतीय कप्तान केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल ने कहा, यह महेंद्र सिंह धोनी का शहर है, यहां नस नस में क्रिकेट दौड़ता है। उन्होंने आगे कहा, अगर मही भाई स्टेडियम में मैच देखने आते हैं तो वो पल हमारे लिए खास होगा। आईआईटी मद्रास ग्रेजुएट ने लॉन्च किया सुपरनोवा एआई, आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलना सिखाएगा। आईआईटी मद्रास ग्रेजुएट महर्षि ने एआई ट्यूटर तैयार किया है, जिसका लक्ष्य भारतीयों को आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलना सिखाना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म सुपरनोवा एआई उनके लिए है जो अंग्रेजी पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन बोलने में झिझक महसूस करते हैं। सुपरनोवा एआई ट्यूटर लगातार बोलने का अभ्यास कराता है और गलतियों पर फीडबैक भारतीय भाषाओं में देता है। क्या है सफेद रंग का शहद जिसका पीएम मोदी ने मन की बात में जिक्र किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में सफेद रंग के शहद का जिक्र करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से मधुमक्खियां अनोखा शहद बनाती हैं। ये शहद सफेद रंग का होता है, जिसे रामबन सुलाई शहद कहा जाता है। रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। कुछ लोग हमेशा लेट क्यों रहते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कृषा जोशी के मुताबिक कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं कि अपना काम जल्दी पूरा कर सकते हैं और अक्सर देर से आते हैं। इन्हें टाइम ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। जोशी ने बताया कि जो लोग समय पर नहीं आते उनमें अक्सर खुद पर कंट्रोल न होना और एंग्जाइटी जैसी चीजें होती हैं। मुर्दा कौम वंदे मातरम पढ़ने लगती है, जमीयत उलेमा के मौलाना मदनी ने दिया विवादित बयान। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक विवादित बयान दिया है। मौलाना मदनी ने कहा, मुर्दा कौम मुश्किलों में पड़ते ही समर्पण कर देती है, उनसे वंदे मातरम पढ़ने को कहो तो तुरंत पढ़ देगी। मौलाना ने आगे कहा, जिंदा कौम को हौसला बढ़ाना होगा और हालातों का डटकर सामना करना होगा। असली राधा कौन? 20 करोड़ की जमीन पर 4 पत्नियों ने किया दावा, गजब है पूरा मामला। बंदापुर गांव कर्नाटक में लगभग 20 करोड़ रुपए की कीमत वाली एक जमीन को लेकर कानूनी विवाद छिड़ गया है। 4 महिलाओं ने दावा किया कि वे राधा हैं और उस जमीन की मालकिन है। चारों महिलाओं ने खुद को 1986 में मर चुके जमीन के मालिक एस कृष्णन की पत्नी बताया है। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इतने जूते लगाएंगे कि शक्ल भूल जाओगी, बुजुर्ग को धमकाती यूपी की महिला दरोगा का वीडियो वायरल। उन्नाव यूपी में बुजुर्ग महिला को धमकी दे रही महिला दरोगा उमा अग्रवाल का वीडियो वायरल है। दहेज मामले की जांच के लिए महिला के घर गई उमा ने कहा, इतने जूते लगाएंगे कि शक्ल भूल जाओगी, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। बकौल महिला उमा किसी कागज पर साइन करने को कह रही थी और मना करने पर भड़क गईं। कार्रवाई न हुई तो सनातन धर्मी कदम उठाएंगे, आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर नरोत्तम मिश्रा।
शिवपुरी में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के मंच से राज्य के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने आईएएस संतोष वर्मा की टिप्पणी को समाज तोड़ने वाली और सनातन विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार सामाजिक समरसता पर हमला है। मिश्रा ने कहा कि सरकार ऐसे अधिकारी पर सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा सनातन धर्मी खुद कार्रवाई करेंगे। क्या है 70 वर्ष की महिला की पहली बार मां बनने वाली स्टोरी का सच? सोशल मीडिया पर इन दिनों स्टोरी वायरल हो रही है कि 70 वर्ष की महिला पहली बार मां बनी है। दरअसल ये मामला 2021 में गुजरात के कच्छ से सामने आया था, जहां 70 वर्षीय जीवूबेन धवक महिला ने आईवीएफ के जरिए बच्चे को जन्म दिया था। जीवूबेन और उनके 75 वर्षीय पति की ये शादी के 45 साल बाद पहली संतान थी। यूपी में महिला बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, घर में चल रही थी बेटे की शादी की तैयारी। बिजनौर यूपी में 56 वर्षीय बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ शोभा रानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतका के पति के अनुसार शोभा रानी डायबिटीज की मरीज थीं और शुक्रवार रात वो मतदाता सूची के एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन अपलोड कर रही थीं, तभी उनके सीने से दर्द होने लगा। शोभा रानी के घर में उनके बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं। डीजे पर गुलाटी मारते हुए डांस करती 75 वर्षीय दादी का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 75 वर्षीय बताई जा रही महिला किसी समारोह में डीजे पर 2 घूंट पिला दे साकी गाने पर गुलाटी मारते हुए डांस करती दिखी। महिला को सुपर दादी बुलाते हुए कई ऑनलाइन यूजर्स ने तारीफ की है। यूपी में टीटीई से टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद नेवी ऑफिसर की पत्नी की ट्रेन से गिरकर मौत हुई। इटावा यूपी में टीटीई से टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद एक नेवी ऑफिसर की पत्नी की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने टीटीई पर महिला को ट्रेन से धक्का देने का आरोप लगाया है। वहीं शिकायत के बाद जीआरपी ने टीटीई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकतंत्र खत्म करने की साजिश, अखिलेश यादव का एसआईआर पर सवाल, बीएलओ की मौत का मुद्दा भी उठाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर ईसी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीएलओ की मौतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दबाव में आत्महत्याएं हो रही हैं और पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ की सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा बीजेपी के इशारों पर ईसी काम कर रहा है और ये लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए कितने पैसे लेते हैं सलमान खान? रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता सलमान खान हर ब्रांड एंडोर्समेंट से 4 से 10 करोड़ रुपए कमाते हैं। बकौल रिपोर्ट्स सलमान ब्रांड एंडोर्समेंट से साल में लगभग 300 करोड़ रुपए कमाते हैं। दरअसल सलमान के पान मसाला विज्ञापन को भ्रामक बताए जाने पर उनके वकील ने कोटा उपभोक्ता अदालत में कहा है कि सलमान ने गुटखे का नहीं बल्कि इलायची का विज्ञापन किया है। बंगाल में टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, 6 दिसंबर को रखेंगे नींव। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर 6 दिसंबर को एक नई मस्जिद का शिलान्यास का ऐलान किया है। विपक्ष के द्वारा विरोध किए जाने पर हुमायूं ने कहा, बाबरी मस्जिद अयोध्या तोड़कर राम मंदिर बनाया गया, उसका विरोध नहीं हुआ तो इसका क्यों? उन्होंने कहा, अगर वे मेरी गर्दन काटना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। दिसंबर में पड़ेंगी कई बैंक छुट्टियां, अलग अलग जगह 17 से 19 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर में देश भर के अलग अलग हिस्सों में बैंक 17 से 19 दिन तक बंद रहेंगे। इस दौरान नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन चेक क्लियरिंग और काउंटर सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। पूरे देश में एक जैसी बंदी नहीं रहेगी क्योंकि कई अवकाश क्षेत्रीय हैं। आई लव यू मम्मी पापा, एमबीबीएस छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान। मेरठ यूपी में एक एमबीबीएस छात्र ने कथित तौर पर हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी है। मौके पर एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें छात्र ने आई लव यू मम्मी पापा मुझे माफ कर देना लिखा था। नोट में मोबाइल और लैपटॉप का पासवर्ड भी लिखा मिला है। छात्र के रूम पार्टनर से पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी में बारात को रोककर बीएलओ ने दुल्हे से भरवाया एसआईआर फॉर्म। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीते दिनों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के दौरान एक बीएलओ और प्रधान ने दुल्हे से फॉर्म भरवाया, जिसकी तस्वीर वायरल है। रिपोर्ट्स के अनुसार बारात निकलने के लिए तैयार खड़ी थी और सभी रिश्तेदार नाच रहे थे। तभी बीएलओ ने दुल्हे को रोककर कहा कि पहले एसआईआर फॉर्म भरना जरूरी है। बैंक गई तो पता चला कि मैं मर गई हूं। उत्तर प्रदेश की 82 साल की महिला ने सुनाया दर्द। रायबरेली की 82 साल की महिला सरला सिंह का आरोप है कि उन्हें मृत बताकर उनकी वृद्धावस्था पेंशन रोक दी गई है। आरोप है कि पंचायत सचिव ने उन्हें मृत घोषित किया। महिला ने कहा, बैंक गई तो बताया गया कि आपकी पेंशन नहीं आई है, आप मर गई हैं। मैं तो जीवित हूं, बैठकर बोल भी रही हूं। यूपीएमआरसी ने आज ऐलान किया कि पूरे प्रदेश में 2047 तक 1575 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, मेरठ जैसे कई शहरों को शामिल किया जाएगा। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब उत्तर प्रदेश 1 गीगावाट से अधिक सौर रूफटॉप पावर क्षमता हासिल कर चुका है। 2.90 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगे हैं। राज्य में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में तापमान गिरने और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व की तरह अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
साथ ही बहुत जल्द लागू होने वाली नई टाइटल आधारित प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जमीन मालिकाना हक और लेन देन में धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन में गड़बड़ियों को देखते हुए 4200 से ज्यादा शिक्षकों को चेतावनी दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ पॉलिसी नहीं, भावना है। प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुधार जारी रहेगा। रोजगार और निवेश को लेकर राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 114 विकास परियोजनाएं शुरू की गईं। इससे लगभग 40,000 नई नौकरियां मिलने की उम्मीद है। एक और कृषि और काश्तकारों के लिए अच्छी खबर, शुगर केन यानी गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में खेतीबाड़ी से जुड़ा कारोबार है, वहां बिजली और ऊर्जा योजनाओं के लिए नई बैटरी व्यवस्था की कोशिशें जारी है। यूपीपीसीएल ने राज्य में 375 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS की योजना निकाली है। देर रात आज सुबह कई जिलों जैसे बरेली में बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई। एक कैंटर और टेम्पो की टक्कर में एक दंपति की मौत हो गई। कानपुर में एक महिला सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे भारी हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। कानपुर शहर में कपड़ों गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लाखों रुपए का माल जल गया। दमकल ने करीब 3 घंटे बाद नियंत्रण पाया। मुरादाबाद में एक पति ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई, पत्नी ने हत्या कराने की धमकी दी थी। मामला स्थानीय पुलिस में जोर पकड़ रहा है। एक और दर्दनाक खबर, संभल जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक परिवार के 6 लोग मृत हो गए। गाजीपुर में भी अपराध जुड़ा मामला, घर में घुसकर बदमाशों ने गोली चलाई, एक युवक घायल हुआ। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मतदाता व पोलिंग से जुड़ा समाचार, लखीमपुर खीरी में सरकार ने 792 कन्याओं के खातों में 4.75 करोड़ रुपए भेजे हैं विकास और सामाजिक कल्याण के तहत। लखीमपुर खीरी जिले में एक मेडिकल एजेंसी पर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार की पुष्टि हुई है, जांच जारी है। प्रदेश स्तर पर गैर सरकारी कर्मचारी व पेंशन धारकों को राहत, महंगाई भत्ता यानी DADR में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुकी है और हाल ही में भुगतान हुए हैं। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया है कि पहले चरण 225 किलोमीटर लखनऊ, 200 किलोमीटर कानपुर आदि के अलावा आगे के वर्षों में अन्य शहरों में मेट्रो विस्तार होगा। ये योजना आने वाले दशकों में परिवहन में बड़ा सुधार ला सकती है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी में एक कार्यशाला विकसित उत्तर प्रदेश @2047 आयोजित की जा रही है, जिसमें 2047 तक उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग का रोडमैप तय होगा। आम जनता और किसानों के लिए बिजली और